हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों हिंदी का यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जितने भी छात्र मैट्रिक हैं दोस्तों और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर वो है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक है आपका रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी छात्र मैट्रिक के हैं, 10th के हैं दोस्तों और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट्स करके बताना दोस्तों आप लोग कितना पहले से जानते थे। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताऊँगे ये सारे इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट का लिंक है दोस्तों ये starkstudy.com, गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से जिनके लेखक है आपका रामविलास शर्मा जी, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहला प्रश्न करते हैं, अंत तक जरूर देखना। पहला है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या होता था, मतलब क्या था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। देखिए प्रीवियस ईयर्स में ही पूछे गए हैं ये प्रश्न। ऑप्शन है उचगा सानी, उचगांव सानी, या फिर उचका गांव सैनी, या फिर ऊंचा गांव सैनी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों उच्च गांव सानी। क्या हो जाएगा, उच्च गांव सानी। याद रख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था, गांव का नाम पूछा गया है कि उच्च गांव सानी। ठीक है, और कितने ईस्वी में हुआ था दोस्तों, तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा 1911 ईस्वी में। अगला है दोस्तों कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है। तो देखिए परंपरा का जो मूल्यांकन है वो एक तरह का क्या है दोस्तों, आपका निबंध है। क्या है दोस्तों, निबंध है। ये भी आप लोग यहाँ से पता चल गया। और ये भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये जो लाइन है ये आपका परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे थर्ड नंबर कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो उच्च, ठीक है, उच्च गांव सानी में तो हुआ था, लेकिन कितने ईस्वी में, 10, 11, 12, 14। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा 1911 ईस्वी में हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म उच्च गांव सानी में। अगला है फोर्थ नंबर की परंपरा का मूल्यांकन क्या है। निबंध है, कहानी है, नाटक है या फिर उपन्यास है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है दोस्तों वो एक तरह का क्या है, आपका निबंध है। क्या है, निबंध है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, निबंध। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करें दोस्तों, कहा गया कि फिफ्थ नंबर कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन शीर्षक पाठ है वो साहित्य की जो विद्या है वो आपका निबंध है। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रिपीटेड दोस्तों कि परंपरा का मूल्यांकन आपका जो वो पाठ है वो क्या है विद्या में, कहानी है, निबंध है, व्यंग है या फिर स्मरण है या फिर कविता है। तो ये निबंध है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का जो ज्ञान है वो आवश्यक है दोस्तों जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे वही, उसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। अगला है कि जारशाही कहाँ थी। 7 नंबर है कि जारशाही कहाँ थी, रूस में, जापान में, फ्रांस में या फिर चीन में। 4 ऑप्शंस दिए गए थे दोस्तों। जारशाही जो है वो आपका रूस में थी। कहाँ पे, रूस में, जारशाही शासन। अगला है दोस्तों 8 नंबर के निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार है वो रघुवीर साय, अज्ञे, जयसी या फिर रामविलास वर्मा। तो निराला की जो साहित्य साधना के रचनाकार है दोस्तों, से उत्तर हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए अगला प्रश्न एक और बात करें दोस्तों, 9 नंबर कहा गया कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की जो है वो निर्णायक भूमिका है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे निर्णायक भूमिका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का बी। अगला है आपका कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का जो प्रवाह है दोस्तों वो है विच्छिन्न, अविच्छिन्न या फिर विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान
साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी, पूंजीवादी, समाजवादी या फिर उपरोक्त सभी? तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है दोस्तों, ये आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है। किसमें? समाजवादी व्यवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। कहा गया है आपका कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? 1911 ईस्वी में उच्चगांव सानी में इनका जन्म हुआ था। इनके जो निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, उसी चैप्टर्स में ये चीज़ दर्शाया गया है दोस्तों, बताया गया लेखक जीवन परिचय में कि प्रगतिशील लेखक, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे कितने से कितने ईस्वी तक? तो 1949 से 1953 ईस्वी तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को। अगला है 13 नंबर। कहा गया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 4 ऑप्शन है, शिक्षा और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, अभिनव नवोत्थान खाने। यह जो पंक्ति है दोस्तों, ये रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ परंपरा का मूल्यांकन निबंध चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। कहा गया कि 14 नंबर कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे 2022 के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो सोच सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। लगातार कई सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते रहे। तो सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रभावशाली, अधिक गतिशील कहा जा सकता है? नैश्वरवादी, एकेश्वरवादी या फिर पूंजीवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूंजीवादी सभ्यता को। अगला है कि मनुष्य और पारिस्थितिक का जो संबंध है वो क्या है? तो मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है दोस्तों सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष या फिर द्वंद्वात्मक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्वंद्वात्मक है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो है वो आपका द्वंद्वात्मक है। ठीक है, ये इसी चैप्टर से प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 के एग्जाम्स में। अगला है कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? टोल्स्टॉय, अलीबार, थॉमस हार्डी या फिर वाल्टर स्कॉट? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टोल्स्टॉय। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय जो वार एंड पीस के रचनाकार है। सही उत्तर 16 का है। तो दोस्तों हम लोग 16 तक ऑब्जेक्टिव किया। अब चलिए हम लोग लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके लिए आवश्यक है? 1 मार्क्स, और क्यों आवश्यक है? 1 लाइन लिखोगे तो 2 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है। अगला है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर लिखे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक बार जरूर देख लेना इस सारे प्रश्न को। अगर आप लोग बोलोगे दोस्तों तो मैं आप लोग को इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है ना, अब सब्जेक्टिव का, हालांकि सब्जेक्टिव का खुद अपने मन से लिखा करो, अपने शब्दों में लिखा करो, तभी आप लोग को अच्छे से लिख पाओगे। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। अगला है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? विचार करें। यह प्रश्न 5-5 मार्क्स के पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगले वीडियो में हम लोग जीत में निरखत हूँ, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ दोस्तों आप सभी के लिए, मैथ्स का भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय सभी को।